सामने ज़ी वकार आलम कुफ्र आए दिन कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, कभी कुरान मजीद की तौहीन करके पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है और हमें इंसानियत का सबक देने वाले, हमें इंसानियत का दर्स देने वाले आज कई मौक़ों पर करोड़ों अरबों इंसानों का दिल दुखा रहे हैं। क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि तुम अपने लिटरेचर में हमें इंसानियत सिखाते हो, जबकि तुम्हारा अपना अमल, तुम्हारी अपनी हुकूमतें अपनी सरबराही के अंदर अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी करती हैं। कुरान हमारी जान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारा ईमान है। ना हम कुरान पर समझौता कर सकते हैं, ना अज़मत मुस्तफ़ा पर समझौता कर सकते हैं। मैं कई मौक़ों पर यह बात कह चुका हूं कि उम्मत मुसलिमा आज भी इस पुरफितन दौर के अंदर अगर किसी बात पर जमा हो सकती है तो वो कुरान है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस पर सारे मुसलमान जमा हो सकते हैं। और आज वो वक्त आ गया है, आज वो वक्त आ गया है कि हम अपने इख्तलाफात को भुलाकर, अपने मामलात को ख़त्म कर कर कुरान की नामूस के लिए जमा हो जाएं, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमा हो जाएं, कुरान की अज़मत पर सब जमा हो जाएं। जब जंग अजीम हुई उस वक्त बरतानिया के वजीर आज़म ने कुरान पाक को अपने पार्लियामेंट में उठाकर कहा था, वर्ल्ड वॉर के अंदर उसने कहा कि ये वो किताब है कि जब तक ये किताब इस रुए जमीन पर रहेगी इस दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। बरतानिया के वजीर आज़म का कुरान को उठाकर ये मुतालबा करना उस वक्त कुरान की सरेआम मुखालफत का ऐलान था। और तब से लेकर आज तक मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ हीलों से हमें कुरान से दूर किया जा रहा है। और कुरान से दूरी पर हमारे अरब ममालिक भी नहीं बचे हैं। पहले यूरोप से जो सिलेबस से कुरान पाक निकाला गया, उसके बाद अरब के सिलेबस से कुरान निकाला गया, फिर हमारे जो एशियाई ममालिक हैं इनके सिलेबस से कुरान निकाला गया। यारान गिरामी, हमें जिहाद से दूर किया गया, जिहाद से नफरत दिलाई गई और इसके लिए अपने अजीब अजीब नमूने पेश किए गए। कभी मिर्जा कादियानी की शक्ल में एक अजीब तमाशा खड़ा कर दिया जाता है जो हमें जिहाद से नफरत दिलाकर कुरान के माना बदल कर अजीब दीन समझाने निकलता है। यारान गिरामी, मैं आज कहता हूं कि आए दिन जब आलम कुफ्र इस्लाम की मुकद्दसात को उनको पामाल कर रहा है तो आज जरूरत है कि हम आपस के इख्तलाफात मिटाकर कुरान पर जमा हो जाएं, कुरान पर जमा हो जाएं, अपने दुश्मन को पहचाने। हमारा दुश्मन कौन है? हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हमारा दुश्मन यहूदी है, हमारा दुश्मन कादियानी है, यहूदी लाबी हमारी दुश्मन है। अपने दुश्मन को पहचानो और उस पर काम करो कि और दुश्मन की चाल को पहचानो कि वो किस तरह हम पर हमला कर रहा है और अपने दुश्मन के साथ मुकाबले की तैयारी करो। अपनी आपस के इख्तलाफात को, आपस के मामलात को ख़त्म कर दो कि कुरान से बढ़कर और कुछ नहीं है। यारान गिरामी, जब कुरान पर हमला हो गया तो मैं समझता हूं कि इससे आगे और किस चीज़ का हमें इंतज़ार है और क्या इंतज़ार कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। कुरान हमारी आखिरी किताब है। जब इस पर हमला कर दिया गया तो बस बात खत्म हो गई। हर किसी ने अपनी रेड लाइन बनाई है, अपनी डेड लाइन बनाई है। कोई कहता है कि फलां शख्सियत मेरी डेड लाइन है, कोई कहता है कि फलां इलाका मेरी डेड लाइन है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जिस बंदे ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, कुरान उसकी डेड लाइन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा उसकी डेड लाइन है। और जिसने कुरान को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पामाल करने की कोशिश की, होगा कुछ नहीं। तुम कुरान की हुर्मत को पामाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं
पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद हैं जिनके बच्चों के सीनों के अंदर कुरान की एक एक आयत महफूज है। मैं कहता हूं तुम कुरान को नहीं खत्म कर सकते जब तक उम्मत मुस्लिमा का आखिरी फर्द इस दुनिया के अंदर मौजूद है, उसके आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक कुरान भी बाकी रहेगा, अजमत मुस्तफा भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। तुम खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी मज़मूम और वाहियात हरकतों से बाज आ जाओ। वरना अगर मुसलमान, किसी ने कहा था कि मुसलमानों को कभी जमा ना होने देना, अगर ये जमा हो गए तो फिर कैसर भी इनके सामने कुछ नहीं है, किसरा भी इनके सामने कुछ नहीं है। आज भी मुख्तलिफ दौर के अंदर, कभी मुगलिया दौर के अंदर, कभी किसी जमाने के अंदर मुसलमानों को तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ नामों के साथ, मुख्तलिफ जमातों के साथ, मुख्तलिफ मसलक का नाम रखकर मुसलमानों को तकसीम किया गया है। मैं कहता हूं इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब मुसलमान मुत्तहिद होते हैं, कब मुसलमान इत्तेहाद करते हैं, कब मुसलमान एक दूसरे का दस्तबाजू बनते हैं। इस बात की देर है जब इस मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को भाई बनाना शुरू कर दिया, भाई समझना शुरू कर दिया, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब चल निकले, तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि उधर 1000 पर गज़वा बदर के अंदर चंद सौ लोगों पर, चंद सौ लोग 10,000 बंदों पर गालिब आ गए थे। और इसके अलावा हमारी तारीख उठाकर देख ले कि उंगलियों पर गिने हुए मुसलमान बेशुमार काफिरों पर गालिब आए हैं। आज भी वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो आलमे कुफर को नाकों चने चबवा सकते हैं, आलमे कुफर को जहन्नम वासिल किया जा सकता है। लेकिन फिर बात हम पर आती है कि आज हम नफरतों के बीज बोने की बजाय, आज हम हसद और बुग़्ज़ के बीज बोने की बजाय आज उख़ुवत और भाईचारे के साथ मुसलमान को गले से लगाएं। कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो गुलाम है, सरकार की गुलामी का पटा जिसके गले के अंदर है, बाजू खोल कर उसको सीने से लगाएं और मुत्तहिद होकर जब आवाज बुलंद की जाएगी तो मैं कहता हूं मुसलमानों की आवाज ऐसी पावरफुल आवाज होगी कि ऐवाने कुफर में जलजला तारी हो जाएगा और आलमे कुफर कभी भी सारी जिंदगी ना मुस्तफ़ा की अजमत पर हमले की जसारत करेगा, ना कुरान की बेहुरमती की जसारत करेगा। यारान गिरामी, आज वक्त है सबसे पहले तो हम मुत्तहिद हों, सबसे पहले हम मुत्तहिद हों और उसके बाद दूसरे नंबर पर कुरान पाक से मोहब्बत करें। मैं अपने जुम्मे के खुतबे में भी ये ऐलान कर चुका हूँ और दोस्तों ने इसका वादा भी किया है। आज आपको भी गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज इस जगह पर खड़े होकर हाथ उठाकर अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात का ऐलान करें कि आलमे कुफर कुरान की तौहीन कर रहा है। हम पहले से ज्यादा कुरान की तिलावत करेंगे, पहले से ज्यादा कुरान की तिलावत करेंगे। जिस तरह माह रमजान के अंदर दिन रात कुरान पढ़ा जाता है, उसी तरह इन दिनों में भी हम कुरान पढ़ेंगे। हमारे बच्चे भी कुरान की तिलावत करेंगे, हमारी बेटियां खवातीन भी घरों के अंदर कुरान की तिलावत करेंगी। कुरान की तिलावत को जिस तरह आलमे कुफर कुरान की तौहीन कर रहा है, उसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि हम उसी अंदाज में, उसी रफ्तार में कुरान की ज्यादा तिलावत करना शुरू कर दें। यह हमारा बहुत बड़ा एहतजाज होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, आपस में इत्तेहाद नसीब फरमाए, इत्तेफाक और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो और फिर हम एक दूसरे के शाना बशाना, कंधे से कंधा जोड़कर फिर आलमे कुफर की आंखों में आंखें डालकर बात करें। और मैं अंजुमन तलबा इस्लाम उनके बच्चों को, तलबा को मुबारक देता हूँ जिन्होंने इस मौके पर रैली का इंतज़ाम किया और जितने भी अहबाब ने शिरकत की, जितनी भी तंजीमात ने शिरकत की, मैं सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सही जमीला को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए।